किया जाए। अब कार्यक्रम को विलंब न करते हुए मैंने कहा ठीक है। कितने बजे का समय मुझे नहीं पता था, सुबह 6 बजे आना है मुझे, लेकिन मैं कह चुका था कि ठीक है तय करो आप कब आना है। मुझे सुबह 6 बजे आना है, तो मैं पहुंच गया था, समय पर चला आया। कारण क्या है कि मुझे लगता है यार मेरे लोगों के बीच में हम लोग दुनिया भर में देश भर में बोलते रहते हैं। और हमारी लाइब्रेरी जैसा कि इस तरह का काम हो रहा है, योग तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए, मन से क्या गतिविधियाँ हैं विश्व हिंदू परिषद के लिए? आप क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम करते हैं, आप जाने माने प्रवक्ता हैं। देश में अच्छा चल रहा है। आज देश में बदलाव हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर के जय श्री राम कह रहा है। भारत के अंदर यहाँ पर चादर और फादर की लड़ाई में कौन आगे बढ़े, इसकी राजनीति हो रही थी वर्षों। चादर और फादर की लड़ाई, कोई मज़ार में चादर देना और वहाँ कैंडल जलाना। देश की राजनीति में बदलाव और हिंदुत्व की शक्ति। विश्व हिंदू परिषद इस पर क्रेडिट नहीं लेता, पर विश्व हिंदू परिषद ने समाज में जागरण का बड़ा काम किया है। इसका परिणाम है कि आज देश के प्रधानमंत्री को भी, देश की सरकार को भी राम का नाम लेना पड़ रहा है, और राम का नाम लेकर के वो आगे बढ़ रही है, और देश उसको स्वीकार कर रहा है, देश उसको स्वीकार कर रहा है। और अगर हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो सारे लोगों को केवल एक ही विचार दुनिया के अंदर है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः के विचार को, जो किसी को भी एक्सक्लूसिव नहीं मानते, सबको इंक्लूसिव मानते। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का विचार ये हमारा हिंदुत्व ही है। और विश्व हिंदू परिषद तो इसी हिंदुत्व के विचार की पैरोकारी करता है, कि प्रवक्ता के नाते से काम करता है। और भारत ही नहीं, दुनिया का अगर कल्याण करना है तो दुनिया के कल्याण के लिए जो सह अस्तित्व में विश्वास करने वाला विचार है, वो हिंदुत्व का विचार है, उसका प्रचार और प्रचार करना चाहिए, करना भी होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा भारतीय राजनीति और सामाजिक समरसता के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें जैसे आपने बताया सबको जोड़ते हैं, हमें हिंदुत्व की भावना से सबको जोड़ते हैं, देश में एकजुटता है, सबको साथ लेके भाजपा चलती है, तो इस दिशा में किस तरह के कार्य आप कर रहे हैं? देखिए कि देश के 75 साल का देश हो गया हमारा आज़ादी। देश का पहली बारी के प्रधानमंत्री अति पिछड़ी जाति देश की आधी कैबिनेट पिछड़े और दलित समाज ऐसा सरकार के अंदर सह सचिव ऐसी पोजीशंस पर कभी सोचा नहीं जा सकता था, ऐसी पोजीशंस पे भी लोग। आप देखिए कि जिन लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके घर पक्के बने, आज भारत की सरकार ने उन घरों को पक्का किया। मनरेगा के द्वारा कितनी सारी स्कीम्स के द्वारा कितने बड़ा लाभ मिला, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कितना बड़ा डेवलप करने का काम किया। मुद्रा बैंक में आपके लिए एक अच्छी विषय है कि मुद्रा बैंक में सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले 10 लाख से तक लोन लेने वाले कौन से समाज हैं? जाति और 1-1 करोड़ 10 करोड़ तक का भी लोन लिया। ऐसे में भी बहुत बड़ी आबादी है उस समाज में। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स
इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। आज उसके मेंबर लगभग 1500 से ज्यादा, हजारों की संख्या जो उसके कोर मेंबर का मतलब उनका बिजनेस कम से कम उन दलितों का बिजनेस 100 करोड़ से ऊपर का होगा, तो वो उसके मेंबर। तो समरसता का इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है कि राजनीति में भी सशक्त हो रहे, समाज की व्यवस्था में भी सशक्त हो रहे, आर्थिक स्थानों पर भी सशक्त हो रहे। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद ने लगभग 87,000 से ज़्यादा प्रीस्ट जो पुजारी हैं वो तमाम मंदिरों में अपॉइंट किए प्रशिक्षण के बाद। वो कौन है? वो अभी मैक्सिमम अनुसूचित जाति पिछले समाज के हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसको पार्लियामेंट में कहा। तो ये सामाजिक समरसता का संदेश, यानी देवालय, सचिवालय, विधानालय और मंत्रालय, इन सभी में समाज के सभी वर्गों का पार्टिसिपेशन, उनके हिस्सेदारी, जो सरकार ने साथ ना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब तो आगे बढ़ी रही है। अच्छा काम। दलितों पे आपने शोध किया है, दलितों के उत्थान के लिए अगर कुछ बताएं तो होगा कि देश में भाजपा सरकार दलित के उत्थान के लिए, आपने जैसे बताया दलित पिछड़ों के लिए बड़ा काम हुआ, निश्चित तौर देश पर के हुआ। अंदर दूसरा प्रधानमंत्री, पहला भी बीजेपी के समर्थन से बना, दूसरा प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति दलित है।